स्टूडेंट्स, मैं एस.के. गुप्ता ज्ञान ज्योति ऑनलाइन स्टडी सेंटर की ओर से आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री ऑनर्स सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का बीए का सिलेबस हिंदी वर्सन में। यस स्टूडेंट्स, इसमें ऑनर्स और जी यानी जनरल इलेक्टिव दोनों का सिलेबस मिलेगा आपको। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम बीच बीच में आपको बताएंगे कि किस तरह आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से इस सिलेबस का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना स्टूडेंट्स पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह अपने मोबाइल से अपने ऑनर्स पेपर का ऑनर्स और जीई पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, अपने दिमाग में डाल सकते हैं और उसका आगे जाकर फ़ायदा उठा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए हम वीडियो की ओर बढ़ें, अपने टॉपिक की ओर बढ़ें। आज के टॉपिक में हिस्ट्री का सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का ऑनर्स पेपर और जो आप 100 नंबर का साइड से जनरल इलेक्टिव पेपर रखते हैं, सभी का सिलेबस इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आपको बता रहे हैं कि सेमेस्टर 1 में देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा SKMU हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 1 to 6 सिलेबस। सेमेस्टर 1 में कोर 1 पहला जो ऑनर्स पेपर होगा हमारा सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट्स हुआ होगा कोर 1। इसमें पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास। बुक का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास। समय कब से पढ़ना है? प्राचीन काल से मौर्य काल तक। इस किताब के अंदर क्या पढ़ना है? जो प्राचीन भारत का जो इतिहास था उसका भौगोलिक पृष्ठभूमि, शारीरिक विज्ञान, प्रमुख मार्ग और संचार, पर्यावरण, लोग और भाषाएं, पूर्व इतिहास। फिर दूसरा चैप्टर है पूर्व इतिहास, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, जिसको हम लोग बचपन से हिस्ट्री के किताब में 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद तीसरा है लेसन्स प्राचीन भारतीय इतिहास के बुक में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और दृष्टिकोण का सर्वेक्षण। चौथा है प्रोटो इतिहास, हड़प्पा सभ्यता, उत्पत्ति, वितरण, विशेषताएं और गिरावट। पांचवा है वैदिक सभ्यता, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और धर्म, ये सब है। 6 में देख रहे हैं धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन सब की तैयारी नोट्स कैसे निकालेंगे। फिर देख रहे हैं जनपद और महाजनपद 6 में है चैप्टर में प्रारंभिक राजशाही राज्य और उनका विस्तार। फिर है सर्वोपरि राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध का उदय, हर्यक वंश से नंद वंश तक का इतिहास का एक पीरियड है, हर्यक वंश और नंद वंश। 8वां में है मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, बिंदुसार के बारे में पढ़ना है, अशोक के बारे में जानना है, आपको धर्म के बारे में जानना है, मौर्य प्रशासन के प्राकृतिक और विशेषताएं जाननी है। फिर सिकंदर का आक्रमण, उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, ये सब आपको कोर 1 में पढ़ना है स्टूडेंट्स। अब सेमेस्टर 1 का दूसरा पेपर जो ऑनर्स का होगा वह होगा कोर 2। इसमें बुक का नाम है आधुनिक यूरोप का इतिहास। 1789 से 1870 के बीच पढ़ना है। यूरोप का इतिहास पढ़ना है, भारत का इतिहास नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें पहला है फ्रांसीसी क्रांति, कारण प्रभाव, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। राष्ट्रीय कार्य, विधानसभा, आतंक का शासन, सामाजिक वर्ग की भागीदारी, वी क्रांति की विरासत। फिर थोड़ा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ना है। नेपोलियन का उदय कैसा हुआ, योगदान था क्या उसका पतन क्यों हुआ, बेना की कांग्रेस, यूरोप की संगीत कार्यक्रम। फिर 1830 और 1848 की क्रांति पढ़ना है। नेपोलियन की घरेलू और विदेशी नीति पढ़ना है। क्रीमियन युद्ध पढ़ना है। इटली और जर्मनी का एकीकरण पढ़ना है। ये सब सारी जितनी भी टॉपिक्स दिए हुए स्टूडेंट्स, हम आप ध्यान देखिए सोचकर कि आपने 6 में, 8 में, 10th में इसको पढ़ा है। इसी को आप थोड़ा विस्तार रूप से पढ़ना है।
स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा, तो स्टूडेंट्स इस लेसन को आप यूट्यूब में टाइप कर दीजिए, इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आप जाएंगे, इटली का एकीकरण लिख दीजिए, उससे बहुत सुंदर आएगा, उसको हेडफोन कान में लगा लीजिए मोबाइल में, और स्क्रीन को देखिए, आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा कि इटली का एकीकरण क्या है। फिर उस पर आप 4 पन्ना आंख मूंद के लिख देंगे स्टूडेंट्स, और जब आप अपने ब्रेन से लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर सबसे बेस्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। आई एम राइट या रॉन्ग, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं आगे स्टूडेंट्स। सेमेस्टर 1 में जो स्टूडेंट जनरल इलेक्टिव ऑनर्स नहीं, हिस्ट्री 100 नंबर का जी रखते हैं, जिसको जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं, उसका ऐच्छिक विषय उसको हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स। तो उसी का हम लोग आज सिलेबस देखेंगे। बुक का नाम है प्राचीन भारत इतिहास, प्रारंभिक काल से पूर्व गुप्त काल युग तक इसमें पढ़ना है। क्लियर स्टूडेंट्स? 1 नंबर में पढ़ना है। देखिए, एक नंबर जो लेसन है उसको 2 ग्रुप में बांटा है, ए और बी में। ए में पढ़ना है प्राचीन भारत इतिहास के स्रोतों और दृष्टिकोणों का सर्वेक्षण, और बी में पढ़ना है महत्वपूर्ण अवधारणाओं का संक्षिप्त परिचय, संस्कृति, सभ्यता, शहरीकरण। अब दूसरा चैप्टर है इसी बुक का, आदि इतिहास, हड़प्पा सभ्यता, प्रमुख स्थलों की उत्पत्ति, वितरण, ये सब पढ़ना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, विशेषता और पतन, ये आप याद कीजिए, हिस्ट्री 8-9 में है। वैदिक सभ्यता फिर पढ़ना है 3 नंबर में, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और धर्म देश की वैदिक साहित्य में परिलक्षित होता है। 4 नया धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। फिर 5वां लेसन है आपका, एक सर्वोपरि राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध का उदय, अरण्यक वंश और नंद वंश जो उसमें भी था। 6 मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये आपका जी में पढ़ना है। फिर अवधारणा और प्रचार, मौर्यान शासन, सिकंदर का आक्रमण और उसका प्रभाव, मौर्योत्तर विकास, ये सब पढ़ना है। उसके बाद फिर 7वां का ग्रुप देखिए, बहुत सारा बांट दिया गया है। ध्यान, आक्रमण और उनका प्रभाव, बैक्टीरियन, यूनानी, सिथियन, कुषाण। बी में है राज व्यवस्था, शुंग का कैसा था राज व्यवस्था, कुषाण वंश का कैसा राज व्यवस्था था, सातवाहन का जो है उसका राज व्यवस्था कैसा था। उसके बाद अर्थव्यवस्था, भूमि, अनुदान, व्यापार और राजनीति, ये सब में उनका कैसा था, मौर्योत्तर विकास। इसी प्रकार स्टूडेंट जी का सब्जेक्ट है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स सेमेस्टर 2 में। लेकिन फिर बता रहे हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आप चाहे 1 के स्टूडेंट हो, 2 के स्टूडेंट हो, चाहे 6 के स्टूडेंट हो, आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे आपको, जो है स्टडी करने में मोबाइल से काफ़ी सहायता मिलेगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आते हैं सेमेस्टर 2 का सिलेबस, जिसमें हम लोग को ऑनर्स पेपर जिनका है हिस्ट्री, उनको कोर 3 और कोर 4 पेपर, 2 पेपर पढ़ना है स्टूडेंट्स। सेमेस्टर 1 में हमने कोर 1 और कोर 2 पढ़ा। अब सेमेस्टर 3 में बुक का नाम है प्राचीन भारत इतिहास, मौर्य काल के बाद 650 ईस्वी तक पढ़ना है। इसमें पहला चैप्टर है मौर्योत्तर विकास, दूसरा है, इसमें पहला चैप्टर का 2 भाग किया गया है। एक है आक्रमण और उनका प्रभाव, बैक्टीरियन, यूनानी, स्थिनियन, कुषाण, ये सब दिया है। राज व्यवस्था में शुंग उंग ये सब दिया हुआ है। सी में अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, महायान, बौद्ध धर्म का उदय, ये आपका सिलेबस है स्टूडेंट्स। संगम युग, राज व्यवस्था, संगम युग में राज व्यवस्था कैसा था, ये सब पढ़ना है। गुप्तों की आयु, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ये सब हम लोग सब पढ़े 8 में। फिर एक बार आप इसका जब यूट्यूब में आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि आपने एक बार पढ़ा है स्टूडेंट्स। अब गुप्त काल का मूल्यांकन, हर्षवर्धन का उदय और प्रशासन उसका कैसा था, प्रादीप्य भारत, चालुक्य, पल्लव, राजनीति और अर्थव्यवस्था, विशेष के साथ सांस्कृतिक विकास, कला और धर्म के संदर्भ में। अब आ जाता है कोर 4 सेमेस्टर 2 के जो स्टूडेंट हैं उनका जो
दूसरा ऑनर्स पेपर होगा वो होगा कोर 3 और 4 सेमेस्टर 2 में पढ़ना है स्टूडेंट्स। तो इसमें बुक का नाम है आधुनिक यूरोप का इतिहास, 1871 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक का यूरोप का इतिहास इस कोर 4 में आपको अध्ययन करना है। इसमें पहला लेसन है बर्लिन की कांग्रेस, दूसरा है चार अलेक्जेंडर द्वितीय, तीसरा है बिस्मार्क की विदेश नीति, चौथा है प्रथम विश्व युद्ध के कारण प्रभाव, वर्साई की संधि, पांचवा है 1917 की रूसी क्रांति। याद कीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपने इंटर में हिस्ट्री रखा था तो इसमें भी रूसी क्रांति था, द्वितीय विश्व युद्ध था, उसी से मिलता जुलता नोट्स है स्टूडेंट्स को, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है पेरिस शांति सम्मेलन, राष्ट्रीय संघ उपलब्धि और विफलता, फांसीवाद, मुसोलिनी का उदय, इटली का एकीकरण से है ये, नाजीवाद, हिटलर का उदय, ये जर्मनी का एकीकरण से क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और प्रभाव, ये सब स्टूडेंट्स हिस्ट्री का जी सब्जेक्ट जो होगा वो उसमें है पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास गुप्त काल से 1206 ईस्वी तक। गुप्त इसमें पहला चैप्टर है गुप्तों का युग, क्या यह स्वर्ण युग था, सांस्कृतिक विकास, कला, वास्तुकला, मूर्तिकला। उसके बाद स्टूडेंट्स है पेंटिंग, साहित्य, धर्म, मध्य एशिया के साथ सांस्कृतिक संपर्क और द्वितीय प्रशासनिक संस्थान। फिर तीसरा है पतन, चौथा है कृषि संरचना, गुप्त समय में क्या था, हर्षवर्धन विजय और प्रशासन, अरब आक्रमण, कारण प्रभाव, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, राजनीतिक विकास, प्रतिहारों, पालों के विशेष संदर्भ में क्षेत्रीय राजनीति की प्रकृति, राष्ट्रकूट, चोल वंश और प्रशासन, गजनी और गौरी का आक्रमण, प्रकृति, कारण और प्रभाव। ये हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स सेमेस्टर 2 के जनरल इलेक्टिव के सब्जेक्ट में। तो स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं कि इन सब नोट्सों को आपको रटना नहीं है, ये जो है इसको आपको वीडियो देखना है। लाइव यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस चलती है, उसमें आपको गुप्त जैसे प्राचीन भारत का इतिहास गुप्त काल से 1206 ईस्वी तक आप यूट्यूब में टाइप कर दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए कितने सारे वीडियो मिलेंगे। हेडफोन लगा दीजिए, मोबाइल लेके सो जाइए, देखिए कितना मस्ती से समझ में आएगा कि प्राचीन भारत इतिहास गुप्त काल से 1206 ईस्वी तक में। इसी लेसन से क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट, इसी लेसन से क्वेश्चंस होंगे। जब इसकी कहानी को आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से तो आप अच्छी तरह से नोट्स अपने दिमाग से लिख सकते हैं। एग्जाम में जो आपके आंसर्स आएंगे उसको अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा है स्टूडेंट्स कि आपका जो है कंपटीशन में भी ये सब पढ़ाई आपका काम आएगा। अभी भी डिटेल से पढ़िए, कंपटीशन में जब आप नौकरी के लिए एग्ज़ाम देने जाएंगे उस समय भी ये सबसे ऑब्जेक्टिव आता है स्टूडेंट्स। आते हैं आप सेमेस्टर 3 के सिलेबस पर, जिसमें हमें कोर 5, 6, 7 पढ़ना है। कोर 5 में पढ़ना है हमें प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ये हमारा चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स, यानी बुक का, प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ये हमारे बुक का नाम है। 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक पढ़ना है। देखिए इसमें पहला चैप्टर है राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा राजनीतिक विकास, प्रतिहारों, पालों के विशेष संदर्भ में क्षेत्रीय राजनीति की प्रकृति, राष्ट्रकूट, सिंधी और अरब आक्रमण, चोल वंश, उदय, प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, गजनी आक्रमण, प्रकृति, कारण प्रभाव, गौरी आक्रमण, प्रकृति, कारण और प्रभाव, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, सामंतवाद, सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक विकास, क्षेत्रीय कला और वास्तुकला। आप सेमेस्टर 4 में जो है अब सेमेस्टर 3 का जो है कोर 6 पेपर है ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास, 1485 ईस्वी से 1714 ईस्वी तक स्टूडेंट्स पढ़ना है। ट्यूडर आयु, ट्यूडर निरंकुशता, ट्यूडर संसद, स्टुअर्ट आयु, जेम्स का ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत, 11 साल चार्ल्स के अत्याचार, लंबी संसद, बहाली, गौरवशाली क्रांति, हनोवर आयु, जॉर्ज प्रथम और द्वितीय, जॉर्ज द्वितीय, 17वीं शताब्दी रचनात्मक युग के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समस्या, बंदोबस्त का अधिनियम। ये आपका कोर्स 6 होगा सेमेस्टर 3 का स्टूडेंट्स, ऑनर्स का दूसरा पेपर और ऑनर्स का तीसरा पेपर, क्योंकि आपका सेमेस्टर 5 में जो है ऑनर्स 3 पेपर का होगा। कोर्स 7 झारखंड का इतिहास 1757 से 2000 तक, करंट है स्टूडेंट, मज़ा आएगा। झारखंड में
अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, झारखंड के विशेष संदर्भ में औपनिवेशिक नीतियां और कृषि, भूमि, वन और रेलवे पर इसका प्रभाव, संथाल परगना का गठन कैसे हुआ, आप अपने एरिया के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। एसपीटी अधिनियम और सीएनटी अधिनियम, ये सब आपको जानना चाहिए। ताना भागत आंदोलन, झारखंड में 7वां गांधीवादी आंदोलन, रामगढ़ कांग्रेस 1940 में क्या था, झारखंड आंदोलन की उत्पत्ति और विभिन्न चरण, ईसाई मिशनरी जो झारखंड में हैं उनके कार्य, आदिवासी समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है ईसाई मिशनरी का, ये आप जानेंगे। औपनिवेशिक शासन और जनजाति आंदोलन का विरोध, संथाल, हूल, कोल, बिरसा, उल गुलान, सपोहर, खेरबार आंदोलन, ये सब आप पढ़ेंगे झारखंड के इतिहास में स्टूडेंट्स। ये जो आपका जो है कोर्स 7 पेपर है। अब आ जाते हैं सेमेस्टर 3 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक जनरल इलेक्टिव भी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जनरल इलेक्टिव हिस्ट्री लेकर जी जिसे कहते हैं पढ़ रहे होंगे, तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें पढ़ना है मध्यकालीन भारतीय इतिहास 1206 से 1707 के बीच का। इसमें इतिहास, संलेखन, स्रोत और उनकी व्याख्या, भारत में तुर्की शासन की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, सी बलबन, राजत्व का सिद्धांत, अलाउद्दीन खिलजी, राजस्व और बाजार नीति, ये सब, तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक नीति, फिरोज तुगलक सुधार, मंगोल खतरा, तैमूर का आक्रमण, सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, उसका कैसा था सैन्य संगठन, कैसा धर्म था, कैसा संस्कृति था, फिर सूफीवाद के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, फिर भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है, फिर कुछ जगह दिया है विजयनगर और बहामनी साम्राज्य, इसकी राज्य व्यवस्था कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, बाबर विजेता और साम्राज्य निर्माता हुमायूं, इसके बारे में पढ़ना है, शेरशाह के बारे में पढ़ना है, अकबर के बारे में जानना है, जहांगीर के बारे में जानना है, शाहजहां के बारे में जानना है, औरंगजेब के बारे में जानना है, शिवाजी के बारे में जानना है। ये सब आपके सिलेबस है स्टूडेंट्स, ये जी के सिलेबस है सेमेस्टर 3 के। अब आता है स्टूडेंट्स सेमेस्टर 4 के कोर 8, 9, 10, लेकिन इसको शुरू करें स्टूडेंट्स, आपको बता देना चाहते हैं स्टूडेंट्स सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर हम लोग को पढ़ना है 3 पेपर, कोर 8, कोर 9, कोर 10। कोर 8 का सिलेबस है, देखिए नीचे, बुक का नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास, समय है 1206 से 1526 ईस्वी तक पढ़ना है। इसमें पढ़ना है इतिहास लेखन, स्रोत और उनकी व्याख्या, भारत से तुर्की शासन की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, इस सब के बारे में पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है, प्रशासनिक, राजस्व और बाजार नीति, ये सब पढ़ना है, तुगलक वंश पढ़ना है, मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र पढ़ना है, फिर ये सब कुछ वंश दिए हुए हैं, मंगोल खतरा, तैमूर का आक्रमण, सिकंदर लोदी, ये सब पढ़ना है स्टूडेंट्स। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, केंद्रीय प्रांतीय और सैन्य संगठन, ये सब पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत का विघटन कैसे हुआ, सल्तनत वास्तुकला के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सूफीवाद के बारे में पढ़ना है। ये सब सारा भक्ति आंदोलन है। ये सब जो है स्टूडेंट्स, आप क्या कीजिए, यूट्यूब पर जाइए, अपने चैप्टर को लिख दीजिए तैमूर का आक्रमण, जैसे पढ़ना है उसके बारे में जानना है। देखिए बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, आप उसको हेडफोन लगाकर अपने कानों में सुनिए, वीडियो को देखिए, आपका दिमाग जो एक्सेप्ट करता है उसको आप कॉपी पर लिख डालिए। अब आते हैं स्टूडेंट्स कोर 9 में, जिसमें पढ़ना है भारतीय संवैधानिक विकास 1773 से 1947 के बीच का, रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें एक्ट बहुत ज़्यादा अधिनियम सब पढ़ना होगा, ब्रिटिश इंडियन एक्ट, चार्टर अधिनियम सब 1853, 1833, 1813, चार्टर अधिनियम, 1858 का अधिनियम, चार्टर अधिनियम, इसमें पूरा अधिनियम है, भारत सरकार का अधिनियम, सारा चीज़ का वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा स्टूडेंट्स। आप जाइए यूट्यूब पर सर्च बॉक्स में लिख दीजिए चार्टर अधिनियम 1861, देखिए कितने सारे वीडियो आ जाएंगे। हेडफोन लगा के सुनिए, उसके बाद अपने दिमाग से कॉपी में लिखिए, लेकिन घर में लिखना जरूर कोशिश जारी रखें, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है स्टूडेंट्स
3 घंटे में 20 से ज़्यादा पेजेज लिखना पड़ता है, तो वो प्रैक्टिस घर में होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कोर 10 सेमेस्टर 4 के जो स्टूडेंट हैं उनका कोर 10 बुक का नाम है प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था। कोर 10 राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई, उसके विभिन्न सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, राजशाही और राज्याभिषेक समारोह का महत्व क्या होता था, प्राचीन भारत में रिपब्लिकन राज्य क्या है, प्राचीन भारत में संप्रभुता का विचार क्या है, लोकतांत्रिक प्रशासनिक संस्थान, सभा समिति, प्रशासनिक तंत्र, मंत्री परिषद, केंद्र प्रशासन, राजस्व प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, फिर मौर्य राज्य व्यवस्था पढ़ना है, कुषाण राज्य व्यवस्था पढ़ना है, गुप्त राज्य व्यवस्था पढ़ना है, संत सातवाहन राज्य व्यवस्था पढ़ना है, चोल राज्य व्यवस्था पढ़ना है, फिर गिल्ड, उनकी भूमिका, कार्य और प्रशासन पढ़ना है स्टूडेंट्स। ये रहा आपका सेमेस्टर 4 के कोर का सिलेबस। अब आते हैं सेमेस्टर 4 के, जो सेमेस्टर 4 में जी के रूप में हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं उनका सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पढ़ना है, बुक का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास 1700 से 1947 के बीच। इसमें पहला लेसन है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का उदय, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, आंग्ल मराठा युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, ये पढ़ना है। कंपनी शासन और ताश शासन के दौरान ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां क्या थी, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रवाद का उदय और कांग्रेस की नींव कैसे पड़ी, अहिंसक जन आंदोलन क्या था, सहयोग आंदोलन क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, सांप्रदायिक और विभाजन स्वतंत्रता का मुख्य कारण, ये पढ़ना है। ये हो गया सेमेस्टर 4। अब हम आ रहे हैं स्टूडेंट सेमेस्टर 5 में। सेमेस्टर 5 के सिलेबस में आए, इसके पहले थोड़ा आपको सिलेबस समझा देंगे। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कोर 11, 12 एंड DSC 1-2। यस स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 5 में आपका 4 पेपर ऑनर्स होगा, जिसमें चारों हिस्ट्री होगा, लेकिन कोर 11, 12 होगा और DSC 1-2 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कोर 11 में बुक का नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास 1526 से 1707। इतिहास लेखन का स्रोत बाबर विजेता और साम्राज्य निर्माता था, इसके बारे में पढ़ना है। शेरशाह के बारे में पढ़ना है, अकबर के बारे में पढ़ना है, जहांगीर के बारे में पढ़ना है, शाहजहां के बारे में पढ़ना है, औरंगजेब के बारे में पढ़ना है, मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ना है। ये सब आपका है। फिर देख रहे हैं समाज और राज्य व्यवस्था। किसका समाज और राज्य व्यवस्था? मध्यकालीन भारत के इतिहास में समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि प्रौद्योगिकी और फसल पैटर्न क्या था, कृषि संरचना कैसी थी, भूमि स्वामित्व और अधिकार, राजस्व प्रणाली, व्यापार मार्ग, व्यापार का पैटर्न, बाहरी और आंतरिक, शिल्प और उद्योग, ये सब पढ़ना है स्टूडेंट। फिर मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, उसके पतन विघटन के बारे में पढ़ना है, मराठा राज्य का गठन कैसे हुआ, शिवाजी के बारे में पढ़ना है। ये सब आपको पढ़ना है कोर 11 में सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स को। अब अगला है कोर स्टूडेंट्स कोर 12 में सेमेस्टर 5 में जो पेपर होगा हमारा, चीन और जापान का इतिहास पढ़ना है 1839 से लेके 1949 तक। इसमें अफीम युद्ध, ताइपिंग विद्रोह, बक्सर विद्रोह, 1911 के चीनी क्रांति, डॉक्टर सुन यत सेना के बारे में, चियांग काई शेको के बारे में पढ़ना है, चीन में कम्युनिस्ट आंदोलन का उदय कैसे हुआ, जापान की उद्घाटन, मिजी बहाली, जापान का आधुनिकरण, एंग्लो जापानी गठबंधन, वाशिंगटन सम्मेलन, मंचूरियन संकट और जापानी साम्राज्यवाद का उदय और पतन पढ़ना है। अब आता है, हमने कहा था DSC 1, इसमें बुक का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से 1857। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का उदय, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, ब्रिटिश शासन का विस्तार, आंग्ला मराठा युद्ध, एंग्लो मैसूर संबंध, हैदर अली टीपू सुल्तान का जीवन उपलब्धि, सब पढ़ना है। एंग्लो सिख संबंध, रणजीत सिंह, एंग्लो सिख युद्ध के बारे में पढ़ना है, सिंधी का विलय, आंग्ल बर्मी संबंध, आंग्ल अफगान संबंध, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत प्रशासन कैसा था,
फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक गठबंधन, विलियम बेंटिक का सुधार, लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ना है। फिर अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, भू राजस्व प्रणाली, उनका प्रभाव, धन की निकासी, औद्योगिकरण पढ़ना है। फिर सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के क्षेत्र में भी ग्रुप बांटा गया है। आधुनिक शिक्षा का उदय, प्रेस का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका, सामाजिक धार्मिक पुनरुत्थानवादी सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सब अलीगढ़ आंदोलन, ये सब 1857 का विद्रोह, कारण, प्रकृति, परिणाम, प्रभाव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह का कारण, प्रकृति, परिणाम और प्रभाव। अब सेमेस्टर 5 का DSC 2 यानी जो चौथा ऑनर्स पेपर आपका हिस्ट्री का होगा वो आ गया है स्टूडेंट्स। इसमें जो बुक का नाम है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, राष्ट्रवाद का उदय 1947 तक। भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास लेखन कैसा था, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, उसके बाद राजनीतिक विचारधारा और संगठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, नरमपंथी और चरमपंथी उनके काम करने के तरीके, कार्यक्रम और उसकी क्या उपलब्धियां थी, बंगाल का विभाजन और उसका प्रभाव, स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, उसके बाद है सूरत कांग्रेस के बारे में पढ़ना है, होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ना है, प्रथम विश्व युद्ध का स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विचार और आंदोलन 1919 से 1947 के बीच का पढ़ना है। गांधीहीन विचारधारा और आंदोलन, रोलर सत्याग्रह, खिलाफत, असहयोग, नागरिक अवज्ञा, भारत छोड़ो, ये एक लेसन है। फिर बी ग्रुप है, इसी का देख रहे हैं, कांग्रेस के विचारधारा की रुझान, समाजवादी और वामपंथी, ये सब दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय सेना, तेलंगाना आंदोलन, नौशेरा विद्रोह, निचली जाति का आंदोलन, सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन, ये सब क्वेश्चन है। पाकिस्तान की मांग। अब आ जाते हैं सेमेस्टर 5 का जो सेमेस्टर 6 का जो सिलेबस है आपका, कोर 13, 14 एंड DSC 3, 4। इसमें भी सेमेस्टर 6 में भी आपका 4 पेपर होगा स्टूडेंट्स। ये आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से कि सेमेस्टर 6 में भी आपका 4 पेपर होगा। इसमें कोर 13 होगा, आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद बुक का नाम है, उसके बाद इसमें पहला है ब्रिटिश भारत के लिए आर्थिक इतिहास का स्रोत क्या होगा, 18वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, भू राजस्व, बस्तियाँ, सदा के लिए भुगतान, द्वितीय रैयत बंदोबस्त क्या होता है, मालवारी सेटलमेंट क्या होता है, कृषि का व्यवसायीकरण कैसे हुआ, रेलवे का परिचय विस्तार, अकाल क्या होता है, धन की निकासी क्या होता है, ये सब पढ़ना है। फिर राष्ट्रीय आय, जनसंख्या वृद्धि, बजट, मूल्य आंदोलन, ये सब पढ़ना है। सेमेस्टर 6 का फिर कोर 14 पेपर आ जाता है स्टूडेंट्स। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947 के बीच का। इसमें 1857 का विद्रोह तो आएगा ही स्टूडेंट्स। प्रकृति और प्रभाव, भारत में राष्ट्रवाद का जन्म और विकास, फूट डालो और राजनीति करो, ब्रिटिश नीति, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर, भारतीय राजनीति में उग्रवाद का उदय, 1909 का सूरत विभाजन, मुस्लिम लीग का जन्म और भारत में सांप्रदायिकता का उदय, उसके बाद होम रूल लीग का एंडी मूवमेंट और लखनऊ पैक्ट 1916, भारत में 8 क्रांतिकारी आंदोलन, नंबर है गांधी का उदय कब हुआ, सहयोग आंदोलन इंपॉर्टेंट हमेशा पूछा जाता है, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, माउंट बेटन योजना, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, ये आपका कोर 14 है स्टूडेंट्स सेमेस्टर 6 का। अब सेमेस्टर 6 का DSC 3 बुक का नाम है स्वतंत्र भारत का इतिहास 1947 से 2014 तक। एक कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के विशेष संदर्भ में मूल राज्यों का अनुलग्नक पहला क्वेश्चन है। दूसरा है पंचशील। तीसरा है गुट निरपेक्ष आंदोलन, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध 1971, बांग्लादेश का गठन, परमाणु शक्ति के रूप में भारत का उदय कैसे हुआ,
आपातकाल और जेपी आंदोलन, गठबंधन की राजनीति का उदय कैसे हुआ, इससे आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण, स्वाधीनता के बाद महिला आंदोलन का सर्वेक्षण, उसके बाद स्वाधीनता के बाद दलित आंदोलन का सर्वेक्षण। अब आता है सेमेस्टर 6 का DSE 4, जिसका बुक का नाम है समकालीन दुनिया 1945 से 2014। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, संगठन, औपनिवेशीकरण के बारे में पढ़ना है, शीत युद्ध के बारे में पढ़ना है, प्राकृतिक और महत्वपूर्ण घटनाएं, नाटो और वाराणसो संधि, तेल और नया उपनिवेश पढ़ना है, तेल राजनीति और संकट जिसके कारण ओपेक खाड़ी युद्ध और AU का गठन हुआ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ना है, मुक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है, एक ध्रुवीय विश्व का उदय, समकालीन दुनिया में सामाजिक और राजनीतिक विकास और अंतरिक्ष अन्वेषण, ये सब पढ़ना है स्टूडेंट्स आपको सेमेस्टर 6 में। ये तो हो गई बात स्टूडेंट्स सिलेबस का। और आपको हम बताएं कि सिलेबस देखने के बाद वीडियो देखें यूट्यूब में अपने हर लेसन से, हर चैप्टर से अपने, और उस वीडियो देखने के बाद उसको लिखना ना भूलें स्टूडेंट्स। यही मेरा गुरु मंत्र है आज का वीडियो का, कि आप जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने लेसन का जब यूट्यूब में वीडियो देख लेते हैं तो उसको लिखना ना भूलें। जो भी आपका दिमाग समझता है द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, या संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, या प्लासी युद्ध के बारे में, बक्सर के बारे में, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, जो सारा क्वेश्चन है, जो भी वीडियो आप देखते हैं उसको लिखें और कोशिश करें कि अपने शब्दों में बना के लिखें, क्योंकि अपना आंसर इज द बेस्ट आंसर। स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो और मेरा इच्छा रहता है कि हमेशा स्टूडेंट का मदद करें, क्योंकि हिस्ट्री का जो सिलेबस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर है वह इंग्लिश में है, लेकिन हम पहली बार हिंदी में बनाकर आपको देने जा रहे हैं। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस आपको PDF के रूप में मिले हिस्ट्री का हिंदी वर्जन का, तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में जाइए और बोलिए सर मुझे PDF चाहिए, हम आपको PDF दे देंगे। ओके।